दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, सीएम अमरिंदर सिंह की विधानसभा चुनाव पर नजर, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य की अमरिंदर सिंह सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अमरिंदर सिंह सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 50 पैसे ₹1 प्रति यूनिट तक की कटौती करने की घोषणा की है। यह जानकारी पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दी है। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने केंद्र पर बोला हमला, कहा केंद्र की लापरवाही के चलते पैदा हुआ ऑक्सीजन का संकट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए शनिवार को कहा है, अगर केंद्र ने अगली एवं दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो इस संकट को टाला जा सकता था। सरकार ने प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट के जरिए यह सवाल किया है। केंद्र ने महामारी वाले साल 2020 में ऑक्सीजन का निर्यात 700% क्यों बढ़ा दिया। अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन का ऐलान, कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों को 5 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। स्टालिन ने शपथ लेने के बाद अपना कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4 लाख रुपए प्रदान करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद स्टालिन ने कोविड मरीजों के इलाज के दौरान ड्यूटी पर जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी। उन्होंने डॉक्टरों के परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में अनलॉक का ऐलान, पीएम ने तूफान से नुकसान का लिया जायजा और राहुल का मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का हवाई दौरा किया। बंगाल में यास से नुकसान की समीक्षा को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बंगाल के मुख्य सचिव एक ही परिसर में होने के बावजूद करीब 30 मिनट की देरी से पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अन्य बैठक सूचीबद्ध है, फिर ममता वहां से चली गयी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि दूसरी लहर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसी के कारण दूसरी लहर है। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर भी केंद्र पर हमला बोला। अगली बड़ी खबर, ममता ने चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान पर पीएम मोदी को रिपोर्ट सौंपी, 20,000 करोड़ का राहत पैकेज मांगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री मोदी को आज एक रिपोर्ट सौंप दी है और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। वहीं पीएम मोदी चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए दिन में पहले उड़ीसा गए और फिर पश्चिम बंगाल आए। सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया, चक्रवाती तूफान से राज्य को 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दीघा में आयोजित एक प्रशासनिक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमने दीघा और सुंदरवन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए पैकेज की मांग की है। यह भी हो सकता है कि हमें कुछ भी न मिले। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यह बैठक लगभग 15 मिनट चली। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि पीएम मोदी ने तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा कर दी है। इसमें कहा गया उड़ीसा को तुरंत 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए और 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई, जिसे नुकसान के आधार पर जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना पर मध्य प्रदेश के मंत्री ने कबूली सरकार की कमी, बोले ये सही है, हम हो गए थे गलत और गैर जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच तुलना नहीं हो सकती। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए सर्वे के दौरान कार्यक्रम में कहा है, इससे चर्चा शुरू करेंगे तो सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां तक जनता की नाराजगी कोरोना को लेकर है, तो केंद्र सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया है। वहीं विश्वास सारंग ने बताया, 137 करोड़ के देश में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने सुनियोजित ढंग से प्रबंधन करने की कोशिश की, वो चाहे वैक्सीन प्रबंधन की हो या फिर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की, यह तारीफ करने योग्य है। उन्होंने आगे बताया कि हम अन्य विकसित देशों के साथ भारत की बातें करते हैं तो हमारे देश की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर आबादी काफी है। उन्होंने बताया कि महामारी के दौरान हर व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में पूरी जिम्मेदारी ली है। विश्वास सारंग ने बताया, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां की सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर, कोरोना पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, भारत महान नहीं बदनाम देश है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम
और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा है, भारत महान नहीं, भारत बदनाम देश है। कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, सब देशों ने रोक लगाई कि भारत के लोग नहीं आने चाहिए। विश्व में भारत की छवि को लेकर पूछे गए एक सवाल पर जवाब देते हुए कमलनाथ ने कहा है, छवि इतनी बिगड़ी हुई है, मैं तो कह रहा हूं कि भारत महान नहीं बल्कि भारत बदनाम देश है, तब सब देशों ने रोक लगाई है, भारत के लोग नहीं आ सकते। कमलनाथ ने कहा कि मुझे किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया, भारत के लोग जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई बैठने को तैयार नहीं है, ऐसा बदनाम किया जा रहा है अपने देश को। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी जी कहते हैं कि हमने कोविड की लड़ाई जीत ली है, कहते हैं हम विश्व के फार्मेसी हैं और आज कह रहे हैं ग्लोबल टेंडर निकालो। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 महामारी को लेकर कमलनाथ के खिलाफ लोगों में भय फैलाने के आरोप में पुलिस की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने कमलनाथ के खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, जून में 1 करोड़ टीके लगाएगी योगी सरकार, यूपी में थमने लगी है कोरोना की दूसरी लहर। जी हां दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव है, उससे पहले योगी सरकार सुपर एक्शन में है, क्योंकि पब्लिक में ये मैसेज देना है कि हम कोरोना काल में आपके साथ खड़े हैं। जिनके अपनों की मौत हुई है या फिर उन्हें इलाज में बहुत परेशानी हुई है, उनका गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कोरोना अब कंट्रोल में है। वे खुद राज्य के तूफानी दौरे पर हैं, जिले जिले जाकर वे कोविड केयर सेंटर में लेकर अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं। कोविड को लेकर शुरुआती हाहाकार के बाद अब हालात बेहतर होने लगे हैं। योगी सरकार ने जून महीने में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा। इसमें 45 साल से अधिक उम्र वाले और 18 से 44 साल की आयु वाले। जून महीने में राज्य के सभी 75 जिलों में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। हर जिले में पत्रकारों, शिक्षकों, कचहरी में काम करने वाले लोगों के लिए अलग से वैक्सीन सेंटर बनेगा। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम को इंतजार करवाने पर शिवराज ने ममता पर बोला हमला, कहा दीदी का आचरण बंगाल के लोगों का अपमान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान यास से हुए तबाही की समीक्षा बैठक में लेट पहुंचने पर ममता बनर्जी घिरती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई चक्रवात की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी के व्यवहार को लेकर उन पर हमला बोला और कहा कि उनका आचरण बंगाल के लोगों का अपमान है। समाचार एजेंसी ANI ने बताया, बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उन्हें फॉलो करता है। वे लोगों की भलाई और चक्रवात से प्रभावित लोगों का हालचाल जानने के लिए बंगाल गए थे। ममता दीदी का आचरण बंगाल के लोगों का अपमान है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पश्चिम बंगाल में यास तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कलाईकुंडा में एक समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में ममता बनर्जी को आना था, हालांकि वह करीब 30 मिनट की देरी से आईं और फिर साइक्लोन से हुए नुकसान की रिपोर्ट थमाकर चली गईं। अगली बड़ी खबर, मीडिया से रूबरू होंगी सीएम ममता बनर्जी, मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय पर दे सकती हैं बयान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न होने के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार टकराव की वजह पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय हैं। केंद्र सरकार ने बनर्जी के करीबी माने जाने वाले बंदोपाध्याय के केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। अब ममता बनर्जी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई है। संभावना है कि इस कॉन्फ्रेंस में वे बंदोपाध्याय की प्रतिनियुक्ति के मसले पर सख्त बयान दे सकती हैं। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत बिगड़ी, मेदांता हॉस्पिटल में है भर्ती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत बिगड़ गई। आजम खान लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वे ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। मेदांता हॉस्पिटल में जानकारी देते हुए आजम खान की हालत गंभीर है। जान लें कि आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद 9 मई को उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। वहीं बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उन्हें भी मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पिता आजम खान और बेटे अब्दुल्ला खान 30 अप्रैल को टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित मिले थे। अगली बड़ी खबर, 6 जून तक मांगे पूरी नहीं होने पर बीजेपी सांसद ने प्रदर्शन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति ने चेतावनी दे दी है। अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय से जुड़ी उनकी मांगों को 6 जून तक नहीं मानती तो वह कोरोना वायरस संक्रमण रोधी प्रतिबंधों के बीच आंदोलन शुरू कर देंगे। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के वंशज संभाजी ने यहां संवाददाताओं से कहा है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी मांगे पूरी करने की सूची सौंपी है। करीब 3 सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने दाखिलों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को निष्प्रभावी कर दिया था और इसे असंवैधानिक बताया था। न्यायालय ने कहा था कि इस तरह की अबाधपूर्ण परिस्थितियां नहीं हैं। 1992 में मंडल आयोग द्वारा तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा का उल्लंघन करना पड़े। संभाजी ने कहा कि आज मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 5
मांगों की सूची सौंपी है। राज्य सरकार यदि 6 जून तक इन्हें स्वीकार नहीं करती तो कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के बावजूद मैं रायगढ़ किले से व्यक्तिगत तौर पर आंदोलन शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार का मराठा आरक्षण कानून 5 मई को निष्प्रभावी कर दिया था और मैंने लोगों को अनुरोध किया था कि वो इस पर किसी भी तरह की कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दें, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा और अपना न्याय और हक के लिए लड़ूंगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना से दूसरी लहर में पहली बार दिल्ली में नए केस 1000 से कम, सीएम बोले धीरे धीरे सब कुछ खुलेगा। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही अब अनलॉक की मांग तेज हो गई। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहली बार 1000 से कम नए मामले सामने आए। मामले कम होने के साथ ही अनलॉक की उम्मीद बढ़ गई। केजरीवाल सरकार ने आश्वासन दिया, कोरोना केस कम होने के साथ ही धीरे धीरे सभी गतिविधियों को फिर से जारी किया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।